हमें इसका कसूरवार ना ठहराएं, हम तो हुक्म लेने के लिए गए थे, नहीं मिला, ठीक है। ये जो आप कहते हैं ना ये सियासत जो है जहाद है, यही जुमला जरा जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कह के दिखाओ। आपने जितने को इल्जाम लगाए ना, आई स्वेयर अपॉन गॉड आपकी ये 300 कनाल की जमीन अब तक बिक चुकी है। खान साहब जरा इंसाफ से बताइएगा, इंग्लैंड जैसे मुल्क के अंदर उस्मान बुज़दार जैसा बंदा जो है वो कोई सेक्रेटरी लग सकता है वहाँ पे? यही नहीं पता चलता कि वो करता है या करती है। इस किस्म की तरबियत करता हो ना उस बंदे को, बंदा घर में ना घुसने दे। मुझे ये नहीं समझ आती कि शेख रशीद साहब आपसे रंग पकड़ते हैं कि आप शेख रशीद से रंग पकड़ते हैं। दोनों का ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल एक जैसा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली ख़ान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। मेरा दौरान सफ़र ये आखिरी व्लॉग है और उसके बाद अगला व्लॉग इंशाल्लाह स्टूडियो से ही करेंगे और वहीं से आपके साथ रब्ता होगा। लेकिन पिछले 12 घंटे के अंदर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, बल्कि 12 घंटे भी नहीं, मैं तो पिछले 6 घंटे कहूँगा जब मैं सफ़र में हूँ। लेकिन मेरी टीम से मेरा रब्ता जो है वो रहता है और मुझे बार बार वो इतला दे रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। इमरान खान साहब एक तो आज सरगोजा यूनिवर्सिटी गए हैं और वहाँ पे तरबियत देने गए थे जनाब। वहाँ पे स्टूडेंट्स को तरबियत देने गए थे। वो किस किस्म की तरबियत दी है उन्होंने, वो अभी आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि जनाब ने क्या तरबियत दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो तो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी उसकी समाअत हुई है। ज़रा सबसे पहले उसका अहवाल आपको बता दें, फिर उसके बाद तालीम और तरबियत की तरफ भी आते हैं खान साहब ने जो दी है आज। अच्छा जी, तौहीन अदालत की जो है दरख्वास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा था, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया खान अफरीदी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो है वो शामिल थे। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब ने मौजूदा दरख्वास्त के बारे में कहा कि जी मौजूदा दरख्वास्त पहले वाली दरख्वास्त का तसलसल है। गुज़िश्ता धरने के दौरान शहरियों के हकूक़ मुतासर हुए थे। बयान हल्फी दिया गया था कि शहरियों को परेशानी नहीं होगी, लेकिन ये यकीन दहानी के बावजूद इमरान खान ने कारकुनान को डी चौक की कॉल दी। अदालत के हुक्म पर श्रीनगर हाईवे ग्राउंड के रास्ते खोल दिए गए थे और कारकुनान को पकड़ धकड़ से रोक दिया गया था। कारकुनान की पकड़ धकड़ से रोक दिया गया था। अदालत ने पीटीआई लीडरशिप को अपने कारकुनान को पुरसुकून रहने की भी हिदायत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में लिखा था कि फ़िलहाल तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। अदालत ने अपने फ़ैसले में ISI, IB, IG इस्लामाबाद, वजारत दाखिला और चीफ कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की। रिपोर्ट्स में आया कि पीटीआई लीडरशिप ने यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की। मुतल्लिका इदारों ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। उन्होंने कहा, अशतर औसाफ साहब ने कहा जी मुझे इन रिपोर्ट्स की अलबत्ता कॉपीज़ जो है वो नहीं मिली। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिपोर्ट्स की कॉपी आपको फराहम कर दी जाएंगी, आपको कॉपी मिलने के बाद दोबारा समाअत करेंगे। अशतर औसाफ ने कहा कि मेरी अदालत से अबूरी हुक्म की भी इस्तदा है, कि जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या अबूरी हुक्म जारी करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई को जहाद करार दे रहे हैं। इमरान खान तालीमी इदारों यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं। इमरान खान अपनी तकरीरों के ज़रिए लोगों को उकसा रहे हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि लोगों के बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कह रहे हैं कि अदालत को दी गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी हुई। आप कह रहे हैं कि दोबारा लॉन्ग मार्च और धरने का प्लान है। आप कानून के मुताबिक सूरत हाल से निपट सकते हैं, शहर के इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम उठा सकते हैं। अभी तक तो फ़िलहाल तकरीरें ही हैं। आप शहरी इलाकों में जहाँ थ्रेट्स हैं वहाँ इक़दाम करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिपोर्ट्स में बड़े ठोस जवाब दिए गए हैं। 25 मई को 31 शहरी तसादुम से ज़ख्मी हुए। इमरान खान ने अगली सुबह लॉन्ग मार्च ख़त्म करने का ऐलान किया। जब लोग हों तो आपकी इस्तदा होनी चाहिए कि हजूम को रोकें, लेकिन अभी तो कोई हजूम है ही नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक इक़दाम उठाना इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। कोई आकर कह दे कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च का कोई इरादा नहीं, क्या आप चाहते हैं हम दूसरी बार उनसे यकीन दहानी लें? इंतज़ामिया अपने आप को सूरत हाल के लिए मुकम्मल तैयार करे। जब किसी भी तरफ से कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो मुदाखलत करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस इस्लामाबाद आ चुकी है। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आप पहले रिपोर्ट्स का जायज़ा ले लें। आप एडवांस में ऐसी सूरत हाल के अहकाम चाहते हैं जो अभी सामने नहीं आई। जब कुछ हो तो आप अदालत के पास आ सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्लामाबाद की तरफ अवाम का सैलाब आ सकता है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कहाँ है अवाम का सैलाब? गुज़िश्ता मरतबा 200-300 लोग क्लोज़ एरिया में दाखिल हुए थे। मेरा ख्याल में वो 200-300 लोग मुकामी थे, वो लोग मुजाहिदीन के साथ नहीं आए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप समझते हैं कि वो इस चीज़ को दोबारा दोहरा रहे हैं? जब भी हमारी मुदाखलत दरकार हुई तो छुट्टी के दिन भी पहुँचेंगे। अदालत के सामने ठोस मवाद लेकर आएँ। हमारा काम तवाज़ुन रखना है, जबकि एहतजाज का हक भी मशरूत है। तो इस पे चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि अगर किसी सियासी लीडर ने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आइंदा बुध तक के लिए मुलतवी करते हुए अटॉर्नी जनरल को इमरान खान के साबका एहतजाज से मुतल्लिक अदालती हुक्म पर जमाशुदा एजेंसियों को रिपोर्ट फराहम करने का हुक्म दे दिया। सो बेसिकली हुकूमत ये चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहले से ही
इन एडवांस जो है वो कोई ना कोई हुक्म जारी कर दे, इमरान खान साहब का रास्ता रोक दे, तो वो नहीं हुआ। और चीफ जस्टिस ने कहा कि जी अब तक कोई जो काम हुआ ही नहीं है तो उस बारे में हम अहकामात जो है वो पहले से किस तरह जारी कर दें, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, मुझे ये लगता है और ये कॉमन सेंस की भी बात है कि ज़ाहिर बात है अभी तक वो इमरान खान साहब ने कॉल ही नहीं दी है। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब कॉल ही नहीं दी है, जब एक वाक़या हुआ नहीं है, तो प्रीएम्प्टिव किस्म का हुक्म जो है वो किस तरह जारी हो सकता है, ये हो नहीं सकता था। लेकिन इसमें कम से कम अगर इसको एक पॉलिटिकल मूव के तौर पे देखा जाए, मैं कानूनी तौर पे नहीं देख रहा, मैं पॉलिटिकल मूव के तौर पे देख रहा हूँ। कल को अगर कुछ होता है, कल को अगर कोई ऐसी वैसी बात होती है, इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई होती है, या कोई दंगा फसाद होता है, या अमलाक को नुकसान पहुंचता है, या कुछ भी होता है, जिस तरह 2014 में खान साहब का रिकॉर्ड जो है वो जिस तरह पीटीवी के अंदर वो लोग सारे घुस गए थे और सब कुछ हुआ था, तो इस मरतबा हुकूमत जो है ना, कम से कम ये कहनी जोगी होगी कि असी गए सी सुप्रीम कोर्ट के कोल, असी एक हुक्म लैन वास्ते गए सी, सानू मिलिया नहीं। तो कम से कम वो अपने, जैसे कहते हैं ना, अपने सारे क्वार्टर्स जो है वो टिक कर रही है। बाद में अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो कम से कम हुकूमत ये कहेगी जी हमें इसका कसूरवार ना ठहराएं, हम तो हुक्म लेने के लिए गए थे, नहीं मिला, ठीक है, लेकिन हमने अपना काम जो है वो पूरा कर दिया। अच्छा, इसी दौरान अब एक और ख़बर भी ले लीजिए, वो है सरगोदा यूनिवर्सिटी से। मैंने कल भी अपने एक व्लॉग के अंदर ये बात कही थी कि इमरान खान साहब जो है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ का और कॉलेजेस का पीछा नहीं छोड़ रहे, वहाँ पे जाके जो है वो तकरीरें वगैरह कर रहे हैं। और दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि खान साहब जिस किस्म की तकरीरें करते हैं ना, उसके अंदर इश्तियाल अंगेज़ी होती है, उसके अंदर पोलराइजेशन होती है, उसके अंदर जहाद, इस्लामिक टच और गद्दारी के फतवे होते हैं। तो ये किसी भी माहौल के लिए कोई ज़्यादा सूटेबल चीज़ नहीं है, और ख़ास तौर पे ऐसे यंग माइंड्स जो अभी पूरी तरह मैच्योर भी नहीं हैं। 18, 19, 20 साल का लड़का अपने आप को समझता यही है कि जनाब मैं तो पूरी दुनिया ढा लाँगा, तो मैं तो बादशाह है, तो मेरे वर्गा शेर जवान गबरू जवान है ही कोई नहीं। लेकिन हकीकत ये होती है कि आपको पॉलिटिकल मैच्योरिटी के अंदर टाइम लगता है। आपकी जो सोच 18, 19, 20 साल की उम्र में होती है, वो 30, 35 साल की उम्र में डिफरेंट हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही फ़र्क होती है, लेकिन फिर भी एक मैच्योरिटी आती है, एक तहम्मुल आता है। ऐसे माइंड्स को जाके जहाद ये कहना जनाब ये सियासत नहीं है, जहाद और इस किस्म की तकरीरें करना, ये बिला वजह जो है ना एक आग लगाने वाली बात है। बहरहाल आगे चलते हैं। इस पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर को एक मरासला लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी सियासी इज्तिमा नहीं होगा। मरासले का मतन किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान की तालीमी इदारों में आने में कोई ममानियत नहीं मतन, लेकिन तालीमी इदारों का फ़ोरम नफ़रत और सियासी एजेंडा की तरवीज के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ को सिर्फ तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ये बेसिकली उन्होंने कहा है। अब जो गवर्नर होते हैं वो बेसिकली कई यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स के भी होते हैं, ये ऑटोमेटिकली उनको ये सीट मिलती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये मरासला लिखा गया है। लेकिन इमरान खान साहब ने आज सरगोदा में जो खिताब किया है, अब ज़रा वो सुन लीजिए और उसके बाद ज़रा देखिएगा कि इसका क्या जवाब बनता है। उन्होंने कहा जी खामोशी से मेरी बात स्टार्ट किया, उन्होंने कहा खामोशी से मेरी बात सुने, पसंद आए तो बाद में नारे लगा लीजिएगा, आज सुन लें मेरी बात, फिर पता नहीं कब मौका मिले। उन्होंने कहा जी मैं गवर्नर पंजाब से मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो उधर ही उन्होंने, क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्होंने ये मरासला जो निकाला था, उन्होंने कहा मेरा पहला सवाल गवर्नर पंजाब से है, आपको किसने इजाज़त दी है कि पॉलिटिकल लीडर्स को यूनिवर्सिटी में खिताब करने से रोकें? ऑक्सफोर्ड में बड़े बड़े लीडर्स आके खिताब करते हैं, 3 दफ़ा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मुझे दावत दी है, अब फिर दावत दी है। ऑक्सफोर्ड ने यूनिवर्सिटीज़ अब फिर दावत दी है, ऑक्सफोर्ड ने यूनिवर्सिटीज़ नर्सरीज़ होती हैं फ्यूचर लीडर्स के लिए। अच्छा खान साहब एक काम करें, ये जो आप कहते हैं ना ये सियासत जो है जहाद है, यही जुमला ज़रा जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कह के दिखाओ, यही जुमला, बिल्कुल यही जुमला जाके ना, इसी तरह ही ये जो आप इस्लामिक टच टुच देते रहते हैं ना, ज़रा यही बात ऑक्सफोर्ड में जाके आप करें, उसके बाद देखें आपके ऊपर कैसा बैन लगता है। क्योंकि वहाँ पे इस किस्म की चीज़ों को जो है ना रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ने की कभी भी इजाज़त नहीं होती, ठीक है। तो लेकिन आपको पता है ये पाकिस्तान है, अरे कितने पूछना है, आप ज़रा इंग्लैंड में जाके लोगों के ऊपर ज़रा इल्ज़ाम लगा के दिखाएं, ये जो इसने अरब डॉलर ले लिए तो उसने अरब डॉलर ले लिए, करके दिखाएं। उसके बाद आप यूके में देखें आपके साथ डिफेमेशन केस में होता क्या क्या है। आपके तो पिछले 10-11 साल अगर आप उठा के देख लें, आपने जितने को इल्ज़ाम लगाए ना, आई स्वेयर अपॉन गॉड आपकी ये 300 कनाल की ज़मीन अब तक बिक चुकी होती है, अगर यही सब कुछ यूके के अंदर होता तो। आपके पास धेला नहीं होना था, आपने इस किस्म के डिफेमेशन केसेस अपने सामने करने थे। पाकिस्तान के एक चैनल के साथ तो ऑलरेडी हो चुका है ना, आप जानते हैं इंग्लैंड के अंदर कितने केसेस वो अब तक हार चुके हैं डिफेमेशन के चक्कर में। तो ये ऑक्सफोर्ड की एग्जांपल्स ना दिया करें, बहुत बुरा लगता है। आप मिसालें वेस्टमिनिस्टर की देते हैं, वेस्टमिनिस्टर पॉलिटिक्स की, इंग्लैंड की देते हैं। आप ज़रा अपने दिल पे हाथ रखे खान साहब, ज़रा इंसाफ से बताइएगा, इंग्लैंड जैसे मुल्क के अंदर उस्मान बुज़दार जैसा बंदा जो है वो कोई सेक्रेटरी लग सकता है वहाँ पे, या वहाँ पे उसको कोई मिनिस्ट्री मिल सकती है? आप खुद बताइएगा। वो उसको हाउस ऑफ कॉमन्स में घुसने ना दें वहाँ पे,
हाउस ऑफ लॉर्ड्स तो बहुत दूर की बात है, हाउस ऑफ कॉमन्स में ना घुसने थे उस बंदे को। आपने उस बंदे को चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया। तो बातें देखो जरा, बातें आप करते हैं उसके बाद इंग्लैंड की। आगे जरा सुनिए। अब जरा तरबियत देखें। कहते हैं मैं तरबियत के लिए आता हूँ, मैं तो सियासी तरबियत के लिए आता हूँ और मैं इसलिए यूनिवर्सिटियों में खिताब करता हूँ। जरा आगे जरा सुनिएगा जरा क्या फरमाया वहाँ पे। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि जी अगर आपके सामने सियासी लीडर्स आके खिताब ना करें तो आपकी सियासी तरबियत कैसी होगी? सदके आप अपना नजरिया कैसे बनाएंगे? कैसे आपको पता लगेगा कि लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप देखना जरा। गवर्नर, खुदा के वास्ते जो चोर ऊपर बैठे हैं उनकी बात ना सुने। मैं अपने फ्यूचर लीडर्स के सामने आकर बात करूंगा तो मुल्क की बेहतरी की बात करूंगा, उनकी बेहतरी और तरबियत की बात करूंगा। ध्यान रखिएगा, तरबियत होने वाली है अभी थोड़ी देर में, ठीक है? थोड़ी देर में तरबियत होने वाली है। जब ये मेरा नाम सुनते हैं तो उनकी कांपे टांगती हैं। ये गवर्नर की भी कांपे टांग गई हैं। गवर्नर की कांपे टांगी। अब गवर्नर जो है वो मतलब उसके पास जो है ना वो हेड कर रहा होता है यूनिवर्सिटीज़ को, ठीक है? और उन्हीं के स्टूडेंट्स के सामने जो है वो आप इस किस्म की लैंग्वेज यूज़ करें। कल को ये कांपे टांगे, ये इस किस्म की लैंग्वेज जो अपने चांसलर के लिए इस्तेमाल करेंगे या अपने हेड्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने टीचर्स के इस्तेमाल, इज दिस द लैंग्वेज दैट यू वांट टू प्रमोट सिटिंग स्टैंडिंग ओवर देयर ऑन दैट स्टेज? आगे चल के उसके बाद कहते हैं मैं चाहता हूं कांपे टांगने वाला बिलावल भी आपके पास खड़ा हो। ये अलग बात है, वो आधी उर्दू आधी अंग्रेजी, वो कह कुछ और रहा होगा और आपको समझ कुछ और आएगी। ये ही नहीं पता चलता कि वो करता है या करती है, वो करता है या करती है। ये लड़कों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने ये इमरान खान साहब खिताब कर रहे हैं और ये दे रहे हैं सियासी तरबियत। अल्लाह की कसम, इस ऐसा बंदा जो इस किस्म की ज़बान बोलता हो, इस किस्म की तरबियत करता हो ना, उस बंदे को बंदा घर में ना घुसने दे यार। बच्चों से ऐसे शख्स को दूर रखो। जिस बंदे की जहनीत इस किस्म की है कि वो लोगों के बारे में जो है वो इस किस्म की बातें करता है और उसका मजाक या उसकी जहनीत, उसकी आइडियोलॉजीज़, उसका जो स्कोप ऑफ नॉलेज है वो इस किस्म की है, ऐसे बंदों को तो बच्चों से वैसे ही दूर रखना चाहिए। और जब ये शख्स ऐसा शख्स जो बिलावल के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है कि जी उसका पता नहीं समझ नहीं आती कि पता नहीं चलता कि वो करता है या करती है। दिस इज द सॉर्ट ऑफ नॉलेज यू वांट टू गिव योर स्टूडेंट्स? आपने यंगस्टर्स को आप ये सिखाना चाहते हैं? ये सियासी तरबियत? आपकी सिर्फ इस बात के ऊपर आपका यूनिवर्सिटियों में जो है ना वो दाखिला बैन हो जाना चाहिए कि यार इस किस्म की सोच है आपकी। आप खान साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, एग्जैक्टली यही अल्फाज, आप एग्जैक्टली यही अल्फाज इंग्लिश में बोलें, इंग्लिश में बोलें और अपना क्लिप भेजें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को और उनसे कहें जी दिस इज द एग्जैक्ट थिंग आई वांट टू कम एंड टॉक अबाउट इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद देखें ऑक्सफोर्ड का रिएक्शन क्या आता है आपकी तरफ। किसी भी शख्स के बारे में इस किस्म की बात करके देखें आप, कि आप उसकी जिन्स का मजाक उड़ा के देखें कि हमें समझ नहीं आती कि आता है कि आती है, उसके बाद देखें ऑक्सफोर्ड आपके साथ करता क्या। Oxford would be ashamed to even invite you for saying such a thing. लेकिन जाहिर बात है आपका वो तूती बोल रहा है ना आजकल, तो आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने बोलना क्या है। तो अब आपके पास जो है ना वो अल्टीमेटली अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जब आपकी कंपनी के अंदर शेख रशीद जैसे बंदे होंगे जो बिलावल को बिल्लो रानी और इस किस्म के अलकाबात से नवाजते हैं, तो फिर आपके जहन के ऊपर मुझे ये नहीं समझ आती कि शेख रशीद साहब आपसे रंग पकड़ते हैं कि आप शेख रशीद से रंग पकड़ते हैं। आप और अली मीन गंडापुर बिल्कुल एक फिट जोड़ी बनती है, दोनों का ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल एक जैसा है। उसके बाद आगे चल के वो फरमाते हैं जनाब, दूसरी तरफ अगर शहबाज शरीफ आया तो वो आपसे पैसे मांगना शुरू कर देगा, आप डीजल को भी दावत दे सकते हैं। ये मतलब ये सियासी लीडरों के बारे में ये अल्फाज और ये इस किस्म की लैंग्वेज जो है ये सियासी तरबियत हो रही है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में तकरीर कर चुके हैं और बहुत सी जगहों पे स्टूडेंट से तकरीर कर चुके हैं। यूट्यूब के ऊपर, नेट के ऊपर बहुत सी उनकी तकरीरें पड़ी हैं। कभी मजाल है कि नेहरू के बारे में, गांधी के बारे में, माउंट बेटन के बारे में उन्होंने कभी इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की हो। जिनसे उनका इख्तलाफ जो था वो सिर्फ इस नजरियाती नहीं था, मजहबी इख्तलाफ था। क्योंकि कायद-ए-आज़म तो एक्चुअली पाकिस्तान जो बनाना चाह रहे थे वो मुसलमानों के लिए बनाना चाह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद, इस इख्तलाफ के बावजूद उन्होंने उन दूसरे रहनुमाओं के बारे में कभी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की। और आप स्टेज पे खड़े होकर स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हुए जो है किसी को डीजल कह रहे हैं, किसी को चोर कह रहे हैं, किसी को कह रहे हैं जिसका पता नहीं रहता आ रही है या जा रही है। मतलब दिस इज द सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज। मैं आपसे खान साहब रिक्वेस्ट करूंगा, बराए मेहरबानी अपनी ये जबान लेके, अपने अल्फाज लेके, अपनी ये तकरीर लेके ना दूसरे मुल्कों में जाके मत बोलिएगा। आपकी तो बदनामी होनी है, उससे नहीं फर्क पड़ेगा, पाकिस्तान की बदनामी होगी।
यार ये इस किस्म के पॉलिटिकल लीडर्स तुम लोग पैदा करते हो, जिसकी जबान, जिसकी सोच, जिसका जहन, जिसका ज़मीर इस किस्म का। आगे उसके बाद वो फरमाते हैं जी यूनिवर्सिटीज़ में सब लीडर्स को आना चाहिए और अपना मौक़िफ़ रखना चाहिए। अपना मौक़िफ़ रखने का मतलब ये नहीं है, अपना मौक़िफ़ रखने का ये मतलब नहीं है कि दूसरे सियासी रहनुमाओं की जो है ना इस तरह बेइज्जती की जाए। उनको पाकिस्तान के बारे में बताइए, उनको और यार और कुछ नहीं तो शौकत खानम के बारे में बता दीजिए यार, और कुछ नहीं तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में बता दीजिए। लेकिन ये अपने ज़बान पे अगर आप कंट्रोल कर लें, अपने अल्फाज पे आप कंट्रोल कर लें, तो इन स्टूडेंट्स का भी भला हो जाएगा। लेकिन आपने तो कर दी है। मैं बार बार भी कहता हूँ ना, मैं आई थिंक नाउ द डैमेज इज डन। मैं ये बिलीव करता हूँ ये जितने भी 18 साल से 30 साल के जो लड़के लड़कियां हैं ना, इनके दिमाग के अंदर आपने डाल दिया, आपने वो सॉफ्टवेयर डाल दिया हुआ है। आप देखिएगा तो सही अगले 20-25 साल इस मुल्क के साथ होता क्या है। ये जहनियत, ये जो सॉफ्टवेयर और ये जो वायरस इनके दिमागों में डाल दिया गया है ना, आप देखिएगा पाकिस्तान अगले 20-25 साल इसको फेस करेगा। ज़ियाउल हक ने अपने दौर के अंदर जिस तरह क्लैशन को कल्चर डाला था और ड्रग्स का कल्चर उसके दौर में आया था ना, पाकिस्तान 20-25 साल उससे निकल नहीं सका था। आपका भी डाला हुआ वायरस अगले 20-25 साल नहीं निकलेगा। अल्लाह आपको ज़िंदगी लंबी दे। मैं आज भी आपके लिए यही कहूँगा, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि खुदा न खास्ता आपको कोई नुकसान हो, कभी भी ना हो, अल्लाह आपको ज़िंदगी लंबी दे। लेकिन जो कुछ आप कर गए हैं ना इस नौजवान नस्ल के साथ, 20-25 साल अब देखिएगा हमारा हाल क्या होता है, देख लीजिएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी सिंध का गवर्नर और मौला जट देखें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ये सियासत नहीं जहाद है। अल्लाह ने आपको न्यूट्रल होने की इजाज़त नहीं, अच्छा अब आ गए उस साइड पे, न्यूट्रल वाली साइड पे। अल्लाह ने आपको न्यूट्रल होने की इजाज़त नहीं दी। मैं अपनी कौम को तैयार कर रहा हूँ, चंद दिन में मार्च की कॉल देने वाला हूँ। ये सियासत नहीं, हकीकी आज़ादी का जहाद है। आपके सामने वो आदमी खड़ा है जिसे कभी हरा नहीं सकी। आपका कैप्टन सबका मुकाबला करेगा। वही आपका मतलब अपने आप को थर्ड पर्सन के तौर पे बात करना। आपका कप्तान जो है वो इस सबका मुकाबला करेगा। चांसलर साहब इस नून लीग के चांसलर को पैगाम दें कि हर सियासी लीडर को बुलाएं और यहाँ खड़ा करें। मैं यकीन से कहता हूँ इनमें से एक भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको देख के अभी से इनकी कांपे टांग रही हैं। वो ये टिपिकल बातें हैं, मतलब मेरी समझ से बाहर है। इसके अलावा जनाब खान साहब ने एक और जो खबर है वो ये है, खान साहब ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और खान साहब की जानिब से अदालत उज़्मा से ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन या JIT बनाने की इस्तदा की गई है। इमरान खान साहब ने कहा है कि जी वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस की निगरानी, डेटा रिकॉर्डिंग और ऑडियो लीक्स को गैर कानूनी करार दिया जाए। तो जनाब एक तो उन्होंने कहा जी अगर इस हवाले से कोई कमीशन बनता है तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब से पूछे कि आपने बतौर वज़ीर आज़म इस निगरानी और रिकॉर्डिंग की इजाज़त क्यों दी थी। मेरा तो सबसे पहला सवाल जो है ना वो खान साहब आपसे ये है कि आपने इजाज़त क्यों दी थी, क्योंकि आपने खुद मुझे इंटरव्यू के अंदर कहा था यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अगर ऐसी कोई रिकॉर्डिंग्स होती हैं तो सबसे पहले तो आपसे ये सवाल किया जाएगा। और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने इस दरख्वास्त में वजारत दाखिला, वजारत दिफा, वजारत IT और वजारत इत्तलात को जो है वो फरीक बनाया गया है। तो ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी मेरे इस सफ़र से, ये आखिरी व्लॉग था। अब अगली वीडियो से इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो स्टूडियो के अंदर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।